सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। भला कैसे? शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके अर्थात आकर्षित करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हो? लेता कौन है? इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये अज्ञान तुझे कहां से उत्पन्न हो गया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। वहां जाकर करता क्या है? मन सहित 6 इंद्रियां कौन है? श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उस शरीर में स्थित होकर ये जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, सब उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित हुए, विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं। ठीक ऐसा ही है। अब वो दृष्टि कैसे मिले? आगे देखें। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेट इस आत्मा को यत्न करते हुए ही प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु अकृतार्थ आत्मा वाले अर्थात मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि उनका अंतःकरण बाह्य प्रवृत्तियों में अभी बिखरा है। चित्त को सब ओर से समेटकर अंतरात्मा में यत्न करने वाले भाविक जन ही उसे पाने के योग्य होते हैं। अतः अंतःकरण से सतत सुमिरण आवश्यक है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती हैं, जो पीछे बता भी आए हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में है, इसे तू मेरा ही जान। अब उस महापुरुष द्वारा कार्य बताते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः।
मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। अध्याय 4 में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि, योगाग्नि, प्राण अपानाग्नि, ब्रह्माग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेख किया, जिनमें सबका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 विधियों से, अर्थात जप सदैव श्वास प्रश्वास से होता है, उसकी 4 विधियां बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा है। इन 4 विधियों से तैयार होने वाले अन्नों को मैं ही पचाता हूं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेम चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। मुझसे ही स्वरूप की स्मृति होती है। स्मृति के साथ ही ज्ञान अर्थात साक्षात्कार और अपोहनम अर्थात बाधाओं का शमन मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदस्य अंतः सह वेदांत, वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूं और वेदविद भी मैं ही हूं अर्थात वेद का ज्ञाता। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा था कि संसार वृक्ष है, ऊपर परमात्मा मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इस मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है, मूल से जानता है, वो वेदविद है। यहां कहते हैं कि मैं वेदविद हूं। उसे जो जानता है, श्री कृष्ण ने अपने को उनकी तुलना में खड़ा किया कि वो वेदविद है। मैं वेदविद हूं। श्री कृष्ण भी एक तत्वज्ञ महापुरुष, योगियों के भी परम योगी थे। यहां ये प्रश्न पूरा हुआ। अब बताते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप 2 प्रकार का है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अर्जुन, इस संसार में क्षर, क्षय होने वाले, परिवर्तनशील और अक्षर, अक्षय, अपरिवर्तनशील, ऐसे 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, क्षर पुरुष हैं, और ये कूटस्थ पुरुष अविनाशी कहा जाता है। साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध अर्थात जिसकी इंद्रिय समूह कूटस्थ है, वही अक्षर कहलाता है। किंतु यह भी पुरुष की अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है,
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है। परमात्मा अव्यक्त, अविनाशी, पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक शब्द हैं। वस्तुतः ये अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है। ये क्षर अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है, जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया है, किंतु वो अन्य है, अर्थात अनिर्वचनीय है। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय देते हैं, यथा